नमस्कार साथियों, सरकार मजबूर होनी चाहिए, मजबूत नहीं। यदि सरकार मजबूत हो जाएगी तो आपके ऊपर शोषण अत्याचार करने का काम करेगा। यदि सरकार मजबूर रहेगी तो जो जनता कहेगी वह सरकार को सुनना पड़ेगा। इसलिए सरकार को हमेशा मजबूर रखिए, मजबूत मत बनाइए। पिछले बार की जो सरकार थी आप उसे हम लोग मिलकर मजबूत बना दिए थे, लेकिन अब की बार उसे मजबूर कर दिए हैं। यही प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर बोलते बोलते इस देश के युवाओं को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, पकौड़ा बेचना पड़ेगा, पकौड़ा बेचो, आत्मनिर्भर बनो। वही प्रधानमंत्री आज दो व्यक्तियों के ऊपर टिका हुआ है। आज उसका आत्मनिर्भर कहाँ गया है? यदि दो व्यक्ति हटक जाए तो इसका पूरा का पूरा बैसाखी गिर जाएगा और यह विकलांग अपंग हो जाएगा। साथियों, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण की डर से यह जो है संविधान को नमन करने के लिए मजबूर हो गया। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जब सत्ता में जब सांसद चंद्रशेखर रावण नहीं थे तो उस समय यह संविधान बदलने की बात करते थे, उस समय यह मनुस्मृति लागू करने की बात करते थे, उस समय यह राम राज्य लाने की बात करते थे। लेकिन जैसे ही इस देश के कुछ बहुजन विचारधारा के व्यक्ति जो बाबा साहेब को मानने वाले हैं, गौतम बुद्ध को मानने वाले हैं, इस देश के बहुजनों को, बहुजन के विचार को आगे लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं, अब वह सांसद में पहुंच चुका है। इसीलिए उसके डर से उसे संविधान को नमन करना पड़ा। लेकिन आप बताइए, 3 पंचवर्षीय में 15 सालों से कभी उसके हाथ में आप संविधान देखे थे? कभी नहीं देखे थे, क्योंकि उसे लग गया है, उसको पता चल गया है यदि हम संविधान के हित में अब बात नहीं करेंगे तो हमारी सरकार गिर जाएगी। इसलिए जो विपक्ष बोलता है उसे मानना चाहिए। अब तो माननी पड़ेगी। अब सरकार आपकी मजबूत नहीं है, मजबूर है। तो इस देश में हमेशा राम राज्य लाने का बात करने वाला व्यक्ति आज संविधान को नमन कर रहा है। हमें गर्व है उन सभी बहुजनों पे और हम उसे सैल्यूट करते हैं जिन्होंने अपनी दहशत से उसके अंदर यह डर पैदा कर दिया। सिर्फ चुनाव जीतने से साथियों, आप बताइए, चंद्रशेखर रावण जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पप्पू यादव, यदि संविधान में अपना जो है साथियों वक्तव्य रखेंगे, जब अपने हक अधिकार के लिए, इस देश के बहुजनों के हक अधिकार के लिए, किसानों का हक अधिकार के लिए, मजदूरों का हक अधिकार के लिए, गरीबों के हक अधिकार के लिए रोड से लेकर संसद भवन तक यदि दहाड़ेगा तो उस समय क्या होगा? उस समय तो साथियों तो फिर तो इसकी धोती गीली हो जाएगी ना। यही चाहिए साथियों, सरकार को मजबूर बना के रखिए, मजबूत बनाकर नहीं रखिए। आप लोग देखिए, यूपी में, उत्तर प्रदेश अयोध्या में किस प्रकार से राम मंदिर को बनाने के लिए उन्होंने कितने हजारों घरों को बेघर कर दिया साथियों। उसे सड़क पर लाने का काम यही प्रधानमंत्री का किया है साथियों, जिसे ट्रस्ट में देकर अपना सत्ता सेकने के लिए, अपना प्रचार प्रसार करने के लिए उसे बेच दिया और अपने हक और उस मूल निवासी के, उस जनता का हक और अधिकार को छीन लिया साथियों। यह एक प्रहार है, इसे जनता कभी माफ नहीं करेगी। मैं तो सबसे अधिक आभार व्यक्त करूंगा इस देश के मूल निवासियों का, जिन्होंने मंदिर मस्जिद के नाम से, जाति के नाम से उठकर वोट किया है। शिक्षा, अधिकार और साथियों बेरोजगार, गरीबी, किसानों पर अत्याचार को देखते हुए उन्होंने अपने मत का दान किया। सबसे अधिक आभार व्यक्त मैं इस देश की जनता को करता हूं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मनमानी नहीं चलेगी। अब हमेशा जो है हमारे बहुजन जो सांसद है उसे हमेशा दबाव उसके ऊपर बना कर रखेंगे। संविधान में यदि हाथ भी लगा दिया तो उसका उंगली काटने का काम उसी संविधान के चाकू से करने का काम करेंगे। इस देश के बहुजन सांसद जो भीम आर्मी है, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण है, उसके बाद जो पप्पू यादव हैं, जब इनकी दहाड़ अब संसद में गूंजेगी तब आपको देखिएगा कितना हक और अधिकार के बारे में, आपके हक और अधिकार के बारे में बात करेंगे। ये कैसी लगी आपको ये वीडियो? यदि आपको पसंद आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कुछ लिखिएगा। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल निवासी।